गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। कक्षा 10 गणित में हम लोग त्रिकोणमिति का अध्ययन कर रहे हैं, जिसकी प्रश्नावली 8.1 का अध्ययन कर चुके हैं। अब प्रश्नावली 8.2 का अध्ययन करना है। इसमें कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान का उपयोग है। जैसे साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 60 अंश का मान 3/2 होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। इसी तरह से 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों का मान आपको याद करना है और इसका एक चार्ट बना करके इसके चार्ट का फ़ोटो खींच करके हम आप लोगों के पास भेज चुके हैं, उसको आप याद कर लीजिएगा। और चलिए देखते हैं प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को। प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को तो ये है प्रश्नावली। यहाँ पर देखिए प्रश्नावली ये 8.2 है। इसका जो पहला प्रश्न है ये कह रहा है निम्नलिखित के मान निकालिए। तो हम क्या किए हैं, इसके प्रश्नों को सॉल्व करके नोट बना लिए हैं और आप लोगों को उसी नोट के माध्यम से समझा रहे हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो इस प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न है ये कहता है निम्नलिखित के मान निकालिए। पहला प्रश्न है साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश, इसी का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ साइन 60 अंश का, कास 30 अंश का, साइन 30 अंश का, कास 60 अंश का मान रख करके सरल कर देंगे। तो देखिए साइन 60 अंश का मान 3/2 होता है, कास 30 अंश का मान 3/2 होता है। फिर प्लस लिखिए, साइन 30 अंश का मान 1/2, फिर कास 30 अंश का मान 1/2। अब इसका क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। तो 3 का गुणा 3 में होगा तो कड़ी हट जाएगी, 3 बचेगा। 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 हो जाएगा, मतलब 3/4। यहाँ 1/2 का गुणा 1/2 में करेंगे तो 1/4 आएगा। अब 3/4 और 1/4 को जोड़ेंगे, हर बराबर है, अंश को सीधा जोड़ लें। 3 1 4, 4/4, 4 से 4 कट गया, बराबर आया 1। अब इसका जो दूसरा प्रश्न है, पहले प्रश्न का जो दूसरा प्रश्न है इसको देखते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, इसका मान ज्ञात करना है। तो हमको tan 45 अंश का मान लिख देना है, कास 30 अंश का मान लिखना है, साइन 60 अंश का मान लिखना है। तो देखिए ये दो पहले से 2 लिखें, tan 45 का मान 1 होता है, 1 लिखे, चूँकि वर्ग है तो इसके मान का भी वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार से कास 30 अंश का मान 3/2, चूँकि इसका वर्ग है तो इसके मान का भी वर्ग हो जाएगा। साइन 60 अंश का मान 3/2, तो यहाँ वर्ग है तो इसका भी वर्ग हो जाएगा। अब देखिए 2 का गुणा 1 में होगा, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो 2 गुणे 1। अब जब यहाँ पर वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग करेंगे तो कड़ी हट गई और 2 का वर्ग हो गया 4, यानी 3/4। इसी तरह से ये भी 3/4 हो गया। अब ये प्लस है 3/4, ये माइनस कट गया और 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 का नम 2, ये रहा आंसर, यानी इसका मान आया 2। अब यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न है ये है कास 45 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस कासेक 30 अंश। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, कास 45 अंश का मान लिखना है
cos 45 अंश का मान लिखना है और sec 30 अंश का और cos 30 अंश का। तो cos 45 अंश का मान 1/2 होता है और बटे cos 30 अंश का मान 2/3 और cos 30 अंश का मान होता है 2, तो 2/1 लिख दिए। अब क्या भाई, ऊपर तो 1/2 है, ऐसे रहेगा। इसको सरल करने के लिए लघुत्तम लेंगे तो कड़ी में 3 लघुत्तम हो जाएगा, कड़ी में 3 लघुत्तम हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, मतलब 2-2 कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3। अब ये बटे में बटे है तो क्या है, इसको ऐसे उतारेंगे, इसको यहाँ पर ये इसी प्रकार से 1/कड़ी में 2 और ये पलट गया, नीचे का जो भिन्न है ये पलट गया, कड़ी में 3/2 + 2 कड़ी में 2 हो गया। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, नीचे जो ये है यहाँ से कॉमन ले लिए 2, तो बचा 1 + कड़ी में 3, 1 + कड़ी में 3 बचा। अब थोड़ा इसको और सरल करना है, थोड़ा सा और सरल करना है इसको। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ से कड़ी में 3 का गुणा 1 में हुआ तो कड़ी में 3 हो जाएगा, और ये 2 जो है, यह जो 2 है, यह 2 आगे हम लिख दिए 2 और कड़ी में 2। फिर इस कड़ी में 2 का अंदर गुणा करा रहे हैं तो कड़ी में 2 1 में गुणा करेगा तो कड़ी में 2 रहेगा, और यह कड़ी में 2 जब कड़ी में 3 में गुणा करेगा तो कड़ी में 6 हो जाएगा, कड़ी में 6 हो गया। अब इसको जो है, नीचे कड़ी आ रही है, नीचे कड़ी का पद है तो परमेकरण करना पड़ेगा। परमेकरण करने के लिए इसे हर के संयुग्मी से अंश और हर में गुणा करा दिए, यानी कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 2 से गुणा करा दिए तो ये तो भाई यही कड़ी में 3 में जब गुणा करेगा कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 2, वैसे कोष्टक के रूप में अभी इसको लिखे रहेंगे। और नीचे वर्गांतर का सूत्र बन गया, यह a + b और a - b, तो वर्गांतर वाले सूत्र से बंद करेंगे, कड़ी में 6 का वर्ग होगा और कड़ी में 2 का वर्ग, इधर ये ऊपर गुणा करेगा तो 6 × 3 = 18, कड़ी में 18 और 3 दूना 6, कड़ी में 6 हो जाएगा। अब इसका वर्ग किए, कड़ी में 6 का वर्ग कर दिए 6 हो गया, और कड़ी में 2 का वर्ग कर दिए 2 हो गया, और 6 में से 2 घटा बचेगा 4, वह 4 2 में गुणा करेगा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए जो कड़ी में 18 आया है इसको हम 9 × 2 लिख सकते हैं, तो 9 का वर्गमूल 3 बाहर निकल जाएगा और 2 ऐसे बचा रहेगा। तो ये रहा आंसर, 3 कड़ी में 9 का वर्गमूल 3 निकल गया और कड़ी में 2 इसे बचा है, तो यहाँ पर 3 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6/8, यही रहा आंसर। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न पर। तो यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न, ये चौथा प्रश्न है, इसका भी मान ज्ञात करना है। sec 30 अंश + tan 45 अंश माइनस cos 60 अंश और सबके बटे sec 30 अंश + cos 60 अंश और प्लस cot 45 अंश। अब इसका मान निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, सबके मानों को रख देंगे। sin 30 अंश का मान 1/2, tan 45 अंश का मान 1 और cos 60 अंश का मान -2 कड़ी में 3, और यहाँ पर sec 30 अंश का मान 2 कड़ी में 3, cos 60 अंश का मान 1/2 और cot 45 अंश का मान 1 लिख दिए। अब इसी को सरल करना है, तो सरल करने के लिए 2 और कड़ी में 2 का लघुत्तम लिए तो 2 कड़ी में 2 लघुत्तम हो गया। यहाँ पर देखिए लघुत्तम है 2 कड़ी में 2, तो जब इससे भाग करेंगे तो 2 कट जाएगा, कड़ी में 3 बचेगा, और कड़ी में 3 1 में गुणा करेगा तो यहाँ पर आया कड़ी में 3, और यहाँ पर 1 है तो 1 में 2 लघुत्तम का गुणा हो जाएगा, 2 कड़ी में 2 हो गया। फिर इसी प्रकार से कड़ी में 3 से जब भाग किए यहाँ पर तो कड़ी में 3 कट गया और 2 का गुणा 2 में हो गया, आ गया माइनस कड़ी में 4। तो इस प्रकार से ऐसे नीचे का भी जब हम हल करेंगे तो 2 कड़ी में 2 लघुत्तम हो जाएगा। अब 2 कड़ी में 2 जो लघुत्तम है ये दोनों लघुत्तम कट गया, अब ऊपर बचा हुआ है कड़ी में 3 धन 2 कड़ी में 3, तो ये जोड़ दिए 2 कड़ी में 3, 1 कड़ी में 3 और मिल गया 3 कड़ी में 3 और -4। ऐसे यहाँ पर भी यहाँ 2 कड़ी में 2 और
ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो मिल करके 3 कड़ी में 3 और प्लस 4 हो गया। आया अंश 3 कड़ी में 3 माइनस 4 और 3 हर है 3 कड़ी में 3 प्लस 4। अब फिर इसका परिमेयकरण करने के लिए हर के संयुग्मी से इस हर के संयुग्मी से गुणा करा दिए, तो इसका जो हर का जो संयुग्मी होगा यही केवल चिन्ह बदल जाएगा, मतलब 3 कड़ी में 3 माइनस 4 से अंश हर में गुणा कराया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जब गुणा हम करा रहे हैं तो जो यह अंश है और यही ही संयुग्मी भी है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वर्गांतर बन जाएगा। जब भी हम संयुग्मी से गुणा कराते हैं तो नीचे वर्गांतर का सूत्र ही बनता है। तो ये ऊपर जो है 3 कड़ी में 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया और नीचे 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये ऊपर ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से खोल दिए और नीचे ए वर्ग, यानी ये 3 का वर्ग 9 और कड़ी में 3 का वर्ग 3 और 4 का वर्ग 16 और इसको भी सरल किए, तो 3 का वर्ग 9 हो गया या 3 हो गया, 3 गुणे 9 गुणे 3, 3 का वर्ग 9 हो गया। यहाँ पर कड़ी में 3 है, कड़ी हट गई, 9 गुणे 3 4 का वर्ग 16 और 2 3 6 चौक 24, 24 कड़ी में 3, ये 9 त्रिक 27 हो गया माइनस 16। ऐसे यहाँ पर भी 9 त्रिक 27 प्लस 16 माइनस 24 कड़ी में 3, 27 में से 16 घटा दिए 11 बच गया और 27 में 16 जोड़ दिए 43 हो गया, यानी 43 माइनस 24 कड़ी में 3/11 ये रहा हल का आंसर, यानी चौथे प्रश्न का ये रहा उत्तर। अब आते हैं 5वें प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए ये 5वां प्रश्न भी सेम ऐसे है। यहाँ पर 5 कास स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश सबके बटे साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात करना है। तो सबके मानों को रख करके सरल कर देना है। तो ये 5 तो दिया है, कास 60 अंश का मान लिखे 1/2 तो इसका वर्ग हो गया। फिर 4 सवाल में है 4 लिखिए, सेक 30 अंश का मान 2/कड़ी में 2 लिख दिए, इसका वर्ग हो गया। और tan 45 अंश का मान 1 होता है, 1 का वर्ग हो गया। अब यहाँ पर ऐसे नीचे भी हर में भी साइन जो है 30 अंश का मान 1/2 का वर्ग हो गया और कास 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 का वर्ग हो गया, प्लस दिया ही है। अब क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। 1/2 का वर्ग किए 4 हो गए, 1/2 का वर्ग किए 1/4 हो गया और 5 का गुणा कर देंगे तो 5/4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 का वर्ग, ये 2 का वर्ग 4 हो गया और कड़ी में 3 का वर्ग 3, आगे 4 है, ये 4 गुणे 4/3 आया, 1 का वर्ग 1। अब यहाँ देखिए 1/2 का वर्ग 1/4 हो गया, यहाँ इसका हर जो है कड़ी में 3/2 का वर्ग 3/4 हो गया। अब यह 4 में गुणा कर दिया 16 हो गया, यानी 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, हर जो है 1/4 प्लस 3/4 है। इसको सरल करेंगे तो 4 तियाँ 12 लघुत्तम हो जाएगा, 4 तियाँ 12 लघुत्तम हो जाएगा। फिर 4 से लघुत्तम 12 में जब भाग करेंगे तो 3 बढ़ जाएगा और 3 × 5 = 15 हो जाएगा। और 3 से जब 12 में भाग करेंगे तो 4 बढ़ जाएगा, 16 चौका 64 और माइनस 12, ये हो गया। अब देखिए 15 प्लस 64 माइनस 12, तो हम क्या करेंगे, 15 में से 12 को घटा देंगे तो 3 बचेगा, प्लस 3 और इसमें जुट जाएगा 64 में, तो आ गया हमारा 67। और इस यहाँ जो हर है, यहाँ हर बराबर था, जो हर है हर का हर बराबर था, तो 3 और 1 4, 4/4 हो गया, कट गया। अब यहाँ जो है ऊपर सरल किए हैं ये, तो 67/12 आया, यही हो गया आंसर। ये रहा 5वें क्वेश्चन का आंसर। अब आगे बढ़ते हैं तो जो दूसरा क्वेश्चन है एकदम ऐसा ही है। दूसरे में कई क्वेश्चन है, दूसरे में भी जो है ज़्यादा क्वेश्चन है और ये बहुविकल्पी है दूसरा क्वेश्चन। इसको आप लोग सरल करके देखिएगा कौन सा विकल्प सही है, एकदम ऐसे ही सरल करना है। अब आपको यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है ये सॉल्व करना है। देखिए तीसरा क्वेश्चन, किताब भी दिखा देते हैं हम यहाँ जो है नोट में लिखे हुए भी।
ये तीसरा क्वेश्चन है, यहीं से सरल करना है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग सरल करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन भेजिएगा या व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। tan a प्लस बी बराबर कैडी में 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/कैडी में 3। यहाँ जो हमारा a प्लस बी है 0 से बड़ा है, 90 के बराबर और 90 से छोटा है, यानी जो कोण है वह 0 से बड़ा और 90 के बराबर और 90 से छोटा है a प्लस बी, लेकिन a जो है b से बड़ा है। हमको ए और बी का मान ज्ञात करना। तो देखिए प्रश्न में दिया हुआ है tan a प्लस बी बराबर कैडी में 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/कैडी में 3। तो हमको ए और बी का मान ज्ञात करना है। ये भाई दिया है, ये चीज़ दे दिया है tan a प्लस बी बराबर कैडी में 3। तो देखिए इस प्रश्न में क्या है, ये tan a प्लस बी बराबर कैडी में 3 दिया है। तो चूंकि यहाँ एक तरफ tan है, दूसरे तरफ कैडी में 3 है, तो हमको ये सोचना है tan के कितने अंश का मान कैडी में 3 होता है। तो tan 60 अंश का मान कैडी में 3 होता है, तो कैडी में 3 के जगह पर लिख दिए tan 60 अंश। अब इधर भी tan इधर भी tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी बराबर आया 60 अंश। अब दूसरे में जो दूसरा कंडीशन है इसका tan a माइनस बी बराबर 1/कैडी में 3 दिया है। तो आपको यहाँ पर सोचना है tan के कितने अंश का मान, tan a का सोचना है और किसी दूसरे का नहीं, क्योंकि इधर tan दिया है। tan के कितने अंश का मान 1/कैडी में 3 होता है, तो tan 30 अंश का मान 1/कैडी में 3 होता है। तो इसके जगह पर हम tan 30 अंश लिख दिए। इधर भी tan इधर भी tan से कैंसिल हो गया। अब आया a माइनस बी बराबर 30 अंश। इसी के नीचे पहला समीकरण लिख दिए, इसी के नीचे tan a प्लस बी बराबर 60 अंश लिख दिए। ये दूसरा समीकरण था। अब जब जोड़ देंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो ये माइनस बी और प्लस बी कट गया। a 2a बराबर 90 अंश, a बराबर आया 45 अंश। अब a का मान 45 अंश आ गया, a का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर समीकरण नहीं, हाँ समीकरण 1 में रखेंगे तो 45 प्लस b बराबर 60 अंश। अब जो है ये 45 को उधर ले जाएंगे तो 60 में से 45 घटेगा, तो b बराबर आ गया 15 अंश, यानी a बराबर निकला 45 अंश और b बराबर 15 अंश। यही रहा a और b का मान। तो देखिए कह दिया था a का मान बड़ा होगा b के मान से, तो यहाँ पर आया भी है, a का मान 45 आया, a का मान 45 आया और b का मान 15 आया। तो 45 15 से बड़ा है। अब आगे चलते हैं इसके चौथे प्रश्न पर। हाँ, तो यहाँ जो चौथा प्रश्न है ये कथन दे रहा है और उस कथन को बताना है सत्य है कि असत्य है। तो जो पहला प्रश्न है ये है चौथे में पहला, साइन कोष्टक में a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं, ये आपको देखना है। तो मान लीजिए a बराबर 30 अंश और b बराबर 60 अंश। अब लेफ्ट हैंड साइड का मान निकालिए। a के जगह लिख दिए 30 अंश और b के जगह लिख दिए 60 अंश। तो ये जोड़ दिए हो गया साइन 90 अंश और साइन 90 अंश का मान 1 आया, यानी लेफ्ट हैंड साइड का मान हम निकाले 1 आ रहा। अब राइट हैंड साइड का देखते हैं, तो साइन a के जगह 30 अंश लिख दिए प्लस साइन 60 अंश। साइन 30 अंश का मान हम लिखें 1/2 और प्लस साइन 60 अंश का मान कैडी में 3/2। साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान कैडी में 3/2। अब हर बराबर है, सीधे जोड़ दिए अंश को, तो कैडी में 3 प्लस 1/2 आया, यानी लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के मान के बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये जो पहला कथन दिया गया है, जो पहला कथन अतः दिया गया पहला कथन असत्य है। अब आते हैं दूसरे कथन को देखते हैं।
दूसरा कथन ये कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। ये सत्य है कि असत्य, इसको चेक करने के लिए हम थीटा बराबर मान लिए 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश और 90 अंश। तो साइन 0 अंश का मान 0, फिर साइन 30 अंश का मान 1/2। अब देखिए 0 से ज़्यादा 30 अंश है, 0 अंश से ज़्यादा 30 अंश यानी थीटा का मान बढ़ा रहे हैं, तो इसका मान भी बढ़ रहा है। पहले 0 था, अब आया 1/2। फिर साइन 45 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/1, कड़ी में 3 साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता। बस इतने से आप जान लीजिए कि पहले 0 अंश था तो साइन 0 अंश का मान 0 आया और साइन 30 अंश का मान 1/2 आ रहा, तो बढ़ा है। फिर साइन 90 अंश का मान 1 हो गया और बढ़ गया। इसका मतलब है थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा के मान में, थीटा का मान बढ़ाने पर, थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि संभव है। अतः दिया गया कथन सत्य है। तो जो दूसरा कथन है ये सत्य है और पहला तो असत्य था। अब हम देखते हैं तीसरे कथन को, तीसरे कथन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो तीसरा कथन है, जो तीसरा कथन ये है, कह रहा थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कास थीटा के मान में वृद्धि होती है। ये तीसरा कथन है। तो हम फिर थीटा बराबर 30 अंश 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश लिख लिए। तो कास 0 अंश का मान 1 आया, 1 आ गया। अब कास 30 अंश का मान कैडी में 3/2 होता है। अब कैडी में 3 का मान 1.732 हम लिख करके अगर 2 से भाग करेंगे, 1.732 में 2 से भाग करेंगे तो जो मान आएगा वह 1 से कम होगा। पहले कास 0 अंश का मान 1 हुआ, उसके बाद कास 30 अंश का मान 1 से कम मिल रहा है और लास्ट में कास 90 अंश का मान 0 हो जा रहा है। इसका मतलब यह है कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर कास थीटा के मान में कमी होती है, जबकि यहाँ पर दे दिया है थीटा के मान में वृद्धि होने पर कास थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। तो ये कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि थीटा के मान को जब हम बढ़ा रहे हैं तो कास थीटा का मान कम हो रहा है। पहले 1 है शुरू में, लास्ट में 0 हो जा रहा है। इसलिए ये कथन जो है तीसरा कथन असत्य है। अब हम चौथे कथन को देखते हैं। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा। तो थीटा का 30 अंश ले लिए, थीटा का मान 30 अंश, तो साइन 30 अंश बराबर कास 30 अंश लिख करके जब मान रख के सरल कर रहे हैं तो दोनों का मान अलग अलग मिल रहा है। साइन 30 अंश का मान 1/2 रटे हुए हैं और कास 30 अंश का मान कैडी में 3/2 होता है। तो इसका मान अलग है, इसका मान अलग है। यानी थीटा के सभी मानों के लिए, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कास थीटा का मान बराबर नहीं होगा, अतः दिया गया कथन असत्य है। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पर, जो इसका 5वां है। यदि ए बराबर 0 अंश तो काट ए परिभाषित नहीं है। तो चलिए ए के जगह पर काट ए के जगह पर 0 अंश लिख दिए, तो काट ए का मान इनफाइनाइट होता है। काट 0 अंश का मान इनफाइनाइट होता है, मतलब परिभाषित नहीं है। अतः दिया गया कथन सत्य है। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 8.2 खत्म हो गई और अगली प्रश्नावली जो है वह अगले वीडियो में हल होगी। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और जो न समझ में आएगा, जो लाइन न समझ में आए, फिर हमारे पास व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।